Hi guys, welcome to my channel. I hope everyone's doing great. Well, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं चढ़ती क्यों नहीं सॉन्ग विच इज़ बाय बॉय ब्लैंक एक्स वॉल्फ क्राईमैन. सुने मतलब मैंने अभी तक इस गाने को सुना तो नहीं है, लेकिन इसका नाम पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्योटिक होने वाला है गाना. लाइक द टाइटल इटसेल्फ इज सेइंग, तो उस तरीके की फीलिंग मुझे आ रही है. मतलब ईदर इट्स अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग या फिर फुल टॉक्सिक ओवर थिंकिंग एनर्जी टाइप वाला गाना होने वाला है. क्योंकि और कवर का भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी DIY टाइप लग रहा है. सो एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं एंड देन बाकी बात करते हैं कि गाना कैसा है कि कैसा नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड माई हेडफोन्स आर ऑन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मुझे चढ़ती क्यों नहीं ये बोतल, कभी पूरी भरती क्यों नहीं. ज़्यादा क्यों लगती ढूंढने के लिए खूबी. Where's that doopy? Where she doopy at? Where she could be? पसंद उसकी खुशबू, बोलूं उसको कुछ भी. मुझे याद नहीं रहते दिन जिनमें हो तू नहीं. होंगे नेक पे. ओके, आई एम गोना क्विकली पॉज राइट हियर क्योंकि ये पॉलिश कमर्शियल साउंड तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रही है. एंड ऑनेस्टली दैट्स व्हाट मेकिंग दिस पर्टिकुलर ट्रैक सो इंटरेस्टिंग. इट फील्स लाइक कि किसी ने इस गाने को ना रात को 3 बजे जैसे रिकॉर्ड किया हो आफ्टर मेकिंग सम बैड लाइफ डिसीजंस. तो उस तरीके की फील दे रहा है मुझे. इस ट्रैक की वाइब समझ आ रही है एंड आई थिंक दिस गाय इज़ नॉट ट्राइंग टू साउंड परफेक्ट. एंड ये इंटरनेशनली लाइक अगर मैं बोलूँ मतलब इंटेंशनली, I used the wrong word. He's intentionally messing up and I think वही मुझे overall गाना सुनने के बाद फील आ रही है. आगे सुनते हैं. होंगा मैं इन मूवीज, तू देखे मुझको मूवी पे, मैं देखूं तुझको दूर से ही. छोटा बना के बोली help yourself. I said what the fuck ho, light it up though. कश में कश को बेबी साइड ही रख दो. नहीं रह गया वही सेम बंदा मैं. पागल हाँ मैं चढ़ गया सीलिंग और फिर फट गया बादल. लगी नहीं थी मुझे अब तू. I'd contemplate it, think it through. So impulsive, I'm beginning to. होश में आने से पहले boom boom boom. रोशनी तू देखूं तेरा move move move. पर तू भी मेरे जैसे on the move move move. आता ही मेरे खाली shadow. गाँव मेरे गहरे पर मैं. Okay, I'm gonna stop right here again. जैसे मैंने अभी बोला ना, इंटेंशनली थोड़ा सा मैसी लग रहा है क्योंकि जैसे कि कन्फ्यूजन हो, ऑब्सेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, सबको एक वाइब में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस तरीके का ये गाना और म्यूज़िक मुझे फ़ील हो रहा है. एंड उसके अलावा अगर बोलूँ तो टाइटल फ़नी लग सकता है फर्स्ट लाइन पे ही कि भाई चढ़ती क्यों नहीं. लाइक यू नो सम पीपल कैन लाइक बहुत डिफरेंट मीनिंग उसका सोच सकते हैं लोग की अलग अलग तरीके से. बट अगर ओवरऑल मैं बात करूँ गाने में एक्चुअली ना डेस्परेशन है, रेस्टलेसनेस है. और इफ़ यू फील लाइक वाओ इट्स नॉट हिटिंग मी एनी मोर, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि इमोशनल टाइप वाला गाना तो बिल्कुल भी नहीं. तो वैसा तो बिल्कुल भी सोच के इस गाने को मत सुनना. बट इट्स अबाउट लव, इमोशंस, सब्सटेंस, अटेंशन, ये सब चीज़ें आपको ओपनली इस गाने में सुनने को मिलेंगी जो कि मुझे अभी तक फील हुई है. एंड ऑनेस्टली आई वुड से दिस सॉन्ग टेक्निकली बिकॉज जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है दैट इज़ मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग. तो अभी थोड़ा सा आधा गाना हमारा और बचा है, देन वील गेट बैक टू साउंड एंड द प्रेजेंटेशन. तो आगे सुनते हैं. Too good to be true पे full follow through. मैं foolish dreamer, ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद है पैंचो. नशा मेरा full week है दो, but you know as well as I know. मुझे चढ़ती ही नहीं है, मैं desperado. ऐसे दर्द नहीं मिटते बदन desperado. तुम्हें चढ़ती नहीं तो तुम भी ग्लास उठा लो. ग्लास उठा के पैक दबा के मुझे फाइनली चढ़ गई जैसे दिखी तेरी आंखें. नशा तेरा addict, तू आती काम like gadgets. मैं तेरा synonym हूँ और तेरे सिम पे आशिक. क्यों नहीं ये बोतल, कभी पूरी भरती क्यों नहीं. ज़्यादा क्यों लगती ढूंढने के लिए खूबी. Where's that doopy? Where she doopy at? Where she could be? मुझे चढ़ती क्यों नहीं ये बोतल, कभी पूरी भरती क्यों नहीं. ज़्यादा क्यों लगती ढूंढने के लिए खूबी.
where's that doopy? Where she do be at? Where she could be? पसंद उसकी खुशबू, बोलूं उसको कुछ भी, मुझे याद नहीं रहते दिन जिनमें हो तू नहीं. ऑलराइट यू गाइस, सो हियर एंड्स अ सॉन्ग. अगर मैं इस गाने की साउंड और प्रेजेंटेशन की बात करती हूँ तो बीट काफ़ी ही अंडरग्राउंड इंटरनेट रैप टाइप फील दे रही है. इट्स नॉट ओवर प्रोड्यूस्ड, इट्स नॉट शाइनी, एकदम से रॉ ही रखा है इस बीट को. एंड अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूँ तो डिलीवरी गाने की बहुत ही ज़्यादा नेचुरल थी. जैसे स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी एक्चुअली में. जैसे वो एकदम से मूड में बैठे हों, जैसे मैंने बोला रात के 3 बजे बैठ के ही सिंगिंग अबाउट समथिंग उन्होंने गाने को लिख दिया, तो उस तरीके वाली फील आ रही है. ऑनेस्ट टेक अगर मैं इस गाने के ऊपर लूँ तो मैं बोलूँगी दिस ट्रैक वोंट बी फॉर एवरीवन. मे बी सबको समझ में ना आए. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल ईदर गेट इट, they will take it or otherwise just skip it. That's how I feel it. ये बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करेगा सब लोगों को. So that's why I'm saying कि सब लोगों के लिए गाना नहीं है. बट जो लोग लेट नाइट अंडरग्राउंड म्यूज़िक सुनते हैं ना, आई फील लाइक उनके ये वाइब उनके लिए डेफिनेटली हिट करने वाली है. एंड दे आर definitely going to love this song. Baki, for me the song feels like a proper track and more like a mood dump in an audio form, and weirdly that works for me. And I want कि इस गाने का I hope कि वो वीडियो भी लेकर आए, because मेरे को तो गाना बहुत अच्छा लगा. तो I want to see कि वो किस तरीके से गाने का जो वीडियो प्रोडक्शन है प्रोड्यूस करेंगे. So I really want to see the video as well. And इस गाने को यहीं पे हम रिएक्शन ख़त्म करते हैं. बट कमेंट करके बताओ आपको ये रॉ अंडरग्राउंड स्टाइल पसंद आता है कि नहीं. I will see you guys next time नए रिएक्शन वीडियो के साथ. बट प्लीज़ मेक श्योर guys subscribe to my channel. Bye.